अभी पैर का हाल ऑलमोस्ट ठीक हो गया है आप लोगों का दुआ से। कल हमने इसी आश्रम पे रेस्ट किया था और एक ही टाइम चलते थे, तो ये घाव थोड़ा सूखने में काफ़ी मदद किया है, इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। और ये मैया ने दिया था मेरे को वड़फाली में, तो ये दवाई से काफ़ी मदद मिला मेरे को, बहुत राहत, दर्द नहीं दिया और आसानी से घाव भरता चला गया। मेरा जो दर्द ख़त्म हुआ है वो गोरा कॉलोनी आने के बाद, उससे पहले तो काफ़ी दर्द ही था, जितना चल रहे थे उतना दर्द दे रहा था, लेकिन उधर मेडिकल वगैरह था नहीं, तो इसीलिए हम चलते रह गए। नर्मदे हर सभी को, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को माँ नर्मदा परिक्रमा के और एक एपिसोड में। तो इस वक्त हम गुजरात में मौजूद हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, और हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे 1-1, 2-2 किलोमीटर का आश्रम मिल रहा है, तो वैसे ही हम आए हुए हैं एक प्राचीन मंदिर धनेश्वर मंदिर पे आए हुए हैं। हम आश्रम से निकल गए हैं और इधर का जो सुंदर दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। इधर देखिए आरंडे की खेती है, केला की खेती है। केला की खेती इधर मेरे को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी जिस मार्ग से हम चल रहे हैं ये परिक्रमा का तो मार्ग है ही, प्लस उत्तर वाहिनी जो परिक्रमा होती है ना उसका भी मार्ग है। तो जो रामपुरा से लेकर आए थे इधर, अभी जाएंगे आगे तक। ये 21 किलोमीटर का उत्तर वाहिनी परिक्रमा होता है, तो बताएंगे कहाँ तक है उत्तर वाहिनी परिक्रमा का मार्ग। अभी जिस गांव में मौजूद हैं उस गांव का नाम है मांगरोल। ये गुजराती में लिखा हुआ है, लेकिन हमने लोगों से पूछा, ये कुछ ऐसा दृश्य है मांगरोल गांव का, और ये मुझे परेशान करने में लगा पड़ा हुआ है। पता नहीं मेरा शक्ल में क्या लिखा हुआ है। और एक चीज़ गुजरात में देख रहा हूँ, इस प्रकार के बोर्ड परिक्रमा मार्ग का बहुत सारे मिल रहे हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है परिक्रमा मार्ग में। आप नहीं भी पूछेंगे तो आपको ये बोर्ड के ज़रिए आप आगे की ओर जा सकते हैं। बस मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, गुजराती समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो आ जा रहा है क्योंकि हिंदी से ही जुड़ा हुआ है, हिंदी जैसा ही लगता है, और कुछ ऐसे है वर्ड है जो समझ में नहीं आते। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप तो बहुत तेज चल रही हैं, बहुत तेज चल रही हैं आप तो, और वो भी नंगे पैर। माता की असीम कृपा है आपके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परिक्रमा मार्ग में मुझे एक बहुत ही सुंदर आश्रम मिला है। इस आश्रम का नाम है उदासीन आश्रम, बट इस आश्रम में एंट्री नहीं है और बोल रहे हैं कि लोग यहाँ पे बंद है, अभी कोई है नहीं, तो आगे वाला आश्रम में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आश्रम का बोर्ड दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, बट बंद है, तो आगे वाला आश्रम में चलते हैं हम। अक्सर मेरे पास दतवन की कमी रहती है, तो ये एक अच्छा दतवन तो मेरे को दिखा है, तो इसमें थोड़ा दतवन निकाल लेते। अब बरस
क्लास करते हैं कि दुकान माई? दुकान करते हैं। दुकान सही है क्या? हाँ, इसकी दुकान अच्छी रहती है। अरे साफ की कर लो माई, बहुत अच्छी रहती है। ये और एक आश्रम मिला है, श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर। ये देखिए वहाँ पे नीचे पे लिखा हुआ है उत्तर वाहिनी माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग। बताया ना आपको, उत्तर वाहिनी परिक्रमा मार्ग है। तो महादेव का दर्शन करते हैं। कुछ इस प्रकार से आश्रम है, थोड़े थोड़े दूर में ही यहाँ पे आश्रम है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो उस आश्रम के बाद और एक आश्रम मिला, तपोवन आश्रम। ये देखिए, ये कुछ बोर्ड है और ये मंगरोल में ही है। और आश्रम का जो दृश्य कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, ऐसा दृश्य है। काफ़ी बड़ा आश्रम है। जब से गुजरात में एंटर किए हैं, यहाँ आश्रम बहुत बड़ा बड़ा आश्रम है। और ये प्लस उत्तर वाहिनी परिक्रमा मार्ग में है ना, तो उत्तर वाहिनी परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे आश्रम है। हर एक किलोमीटर में है आश्रम। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो आज हमारे साथ मैया है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर। ओ माई, किधर जाना है? किधर है? आसन लगाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ा बाल मुंह ले लो। हाँ हाँ, जी जी, बाल भूल ले लेते हैं। तो वो आश्रम से निकलते और थोड़ी दूरी में हमें और एक आश्रम मिला, श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम इधर की ओर। और एक इधर है सीताराम आश्रम, भी इधर ही है। तो हम लोग चलते हैं। आश्रम के समीप पहुंच गए हैं और उसका जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही बड़ा आश्रम मेरे को दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर भाव से बनाया गया है। इस आश्रम में स्नान घाट भी अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पे आप मैया में स्नान करने के लिए एक सुंदर सा घाट बनाया गया है। ये देखें, बहुत ही सुंदर, कितना बड़ा यहाँ पे एंट्री गेट बनाया गया है। यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा है श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम। तो संत आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखें, काफ़ी वृक्ष है यहाँ पे। आइए मैया, आइए। और मैया के साथ हम परिक्रमा कर रहे हैं। मैया की परिक्रमा मैया के साथ साथ, है ना मैया? चलिए आइए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए आपको दिखाते हैं रामानंद आश्रम का सुंदर दृश्य। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। इधर आप देख सकते हैं बैठने के लिए बहुत सारे इस प्रकार से बनाए गए सीमेंट के। आप अक्षरों में लिखा हुआ है परिक्रमावासी के लिए विश्राम की व्यवस्था इधर है। इधर शौचालय की व्यवस्था है, इधर विश्राम की व्यवस्था है। लगता है कोई परिक्रमावासी नहीं है, हमें एंट्री करने जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा दृश्य है।
शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग दोपहर को विश्राम करके हम और मैया निकल पड़े हैं आगे की ओर। और आगे की मार्ग को देखते हैं हम। रास्ते में जितने भी आश्रम मिलेंगे, अभी तक 2 आश्रम 3 आश्रम मिले हैं, तो हमने आपको दर्शन करा दिया। आगे जितने मिलेंगे कराते जाएंगे। किनारे वाला मार्ग पूछ रहे थे यहाँ पे, बट उन्होंने बोला कि है नहीं, तो ऊपर आगे से हमें फिर किनारा पकड़ना पड़ेगा कहीं से। देखते हैं जहाँ से मार्ग होगा। नर्मदे हर प्रभु। तो और एक गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस गांव का नाम है सेरव। कुछ ऐसा दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। नर्मदा जिला का ये, गुजरात का ये गांव। इधर से ही बाबा। पेट भरा हुआ मैंने बहुत खाया है ना। आपने खाया नहीं ना? परिक्रमा का जो सबसे सही समय अभी गर्मी के मौसम में जो लगता है, वो सुबह का 10 बजे तक और शाम को 4 से लेकर 6:30 बजे तक। बड़ा आनंद आता है इस टाइम परिक्रमा करने को, और आप कितना दूर चल लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे एक प्रभु जी ने कमेंट किया था, क्या नर्मदा परिक्रमा अकेले करना सुरक्षित है? तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, उसका जीता जागता उदाहरण मैया है खुद। ये अचानक इनका मन में भाव आया कि हम माँ नर्मदा की परिक्रमा करें, तो वो परिक्रमा के लिए निकल गए। बाद बाकी मैया से पूछते हैं वो किस प्रकार परिक्रमा में आए। मैया आप बताएं, परिक्रमा तक का आने का सफ़र आपका कैसा है? कैसे ख्यालात आया परिक्रमा में आने का? अच्छा लगता है। तो फिर मन में कैसे आया कि अब हम परिक्रमा के लिए निकलेंगे? वो मन में आया कि परिक्रमा करना है। हाँ। तो आश्रम में आते थे तो हमको लगा परिक्रमा करना है जी। फिर बरसात में बीमार थे तो हमको लगा ही नहीं कि हम परिक्रमा कर पाएंगे जी। तो हमको मालूम नहीं थी कि परिक्रमा उठा लेंगे। मैया ने उठवा दी। मैया ने उठवा दी? हाँ। अचानक? पहले सोचते थे, मैया से कहते थे हमको परिक्रमा कराना जी। और अभी तो हमने सोच लिया था वो नहीं कर पाएंगे। फिर कहाँ मालूम मैया ने कब परिक्रमा उठवा दी, कब हम निकल पड़े। और 2 दिन चले, फिर हमको लगे वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। किसी से पूछेंगे अब क्या करें। फिर तीसरे दिन इतना चलाया मैया ने कि आप जैसे लड़का थे ना 5 किलोमीटर आगे, तो उनसे आगे चल लिया। 5 किलो और मीटर आगे चल लिया। 5 किलोमीटर और आगे चल लिया? हाँ, 30 किलोमीटर चल लिया। जी। तो हमको विश्वास हो गया कि अब हम परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा कर लेंगे। मैया ने ऐसी कृपा की कि बीच में थक गए थे, मगर अब फिर बाद में स्पीड बढ़ गई तो 30-30 किलोमीटर चल लेते। 30-30 किलोमीटर? हाँ। और क्या क्या तकलीफ आई मैया परिक्रमा में अभी तक? तकलीफ तो बहुत आई। 1.25 महीना तो मुश्किल से चल पाए। मुश्किल चल ही ना पाते थे, पाँव नहीं उठते थे, पाँव सूज जाते थे, नीचे से दुखते थे। नीचे से दुखते थे। हाँ। और मैया आप
शुरू में चप्पल पहन के परिक्रमा कर रहे थे? शुरू में बिना चप्पल की, फिर बीच में चप्पल पहनी थी और फिर अभी बिना चप्पल के, फिर कैसे ये अचानक आया? तो चप्पल पहन के भी ना चल पाए। हाँ। तो छोड़ दें रास्ते में, चार जोड़ी चप्पल होगी, उसको छोड़ते छोड़ते आए? उसको रास्ते में छोड़ दें, फिर चलें तो फिर लगे कि चप्पल पहन लूं, तो फिर पहन लूं, तो फिर छोड़ दें, चप्पल पहन के भी ना चल पाए, उपने भी ना चल पाए, दोनों मतलब चप्पल पहन के भी उतने ही चल पाए, बिना चप्पल के भी उतने ही चल पाए। ऐसा? तो इसलिए चप्पल ही ना पहनो। चप्पल ही नहीं पहनो। हाँ, फिर हमने सोची अब चप्पल पहनेंगे, तो बहुत बड़ा मार्केट मिला, तो वहाँ चप्पल ही ना मिली, चप्पल ही नहीं मिली। फिर मैया को बिना चप्पल से चलाना था। बिल्कुल बिल्कुल। ये जीता जागता उदाहरण है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम अकेले कैसे करेंगे, अकेले करने में थोड़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। अब बस माँ के शरण में निकलो, बात बाकी माँ के ऊपर छोड़ दो, वो सब कुछ संभाल लेंगी। ये जीता जागता उदाहरण मैया का। आज कितना दिन हो रहा माँ आपका? 2 महीना। 2 महीना हो रहा। और कहाँ से आप उठाए थे? नर्मदापुरम, होशंगाबाद नर्मदापुरम से ना। जैसे कि हमने घाट दिखाया था, नर्मदापुरम का घाट, सेठानी घाट, वहाँ से मैया ने उठाया था। और 2 महीना हो गया, मैया आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। अभी पता नहीं हम लोग का कब तक का रहेगा साथ, सब मैया के ऊपर है। बाद बाकी अभी जो समुद्र है वो नज़दीकी है, 10-15 दिन का सफ़र है, उसके बाद फिर उत्तर तट में पहुँच जाएंगे। सारा कुछ दिखाते चलेंगे। जी भैया। मैया हमको 1 महीना से अकेली चला रही, साथ मिलता छूट जाता, साथ मिलता छूट जाता। और मैया ने सुल्पानी की झाड़ी भी कवर किया ना? सुल्पानी की झाड़ी में तो मैया ने हमें साथ दे दिया। मैया ने? हाँ, ऐसा? झाड़ी निकालते फिर साथ छूट गया। हाँ। फिर अब आपका साथ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैया का जो भाव है ना, बहुत ही निस्वार्थ भाव है, एकदम निरंतर चल रही हैं, सब माई के ऊपर छोड़ दी हैं। और हमारी तरह ये भी मैया का किनारा पकड़ के चल रही थी। उधर अभी हम लोग बात किए किनारा में चलने के लिए, बट मिला नहीं। अब देखिए आगे से हम ढूंढते हैं, कोई किनारा वाला भाग मिलेगा तो जाएंगे। नर्मदे। तो हम और एक गांव में प्रवेश कर चुके हैं। इस गांव में आश्रम भी है मैया तट पे। तो हम लोग 1 किलोमीटर आगे पे जा रहे हैं और वहाँ पे आश्रम है तट पे, तो वहीं पे रुकेंगे। इस गांव का नाम है सौंधालिया करके नाम है। बड़ा ही सुंदर गांव है। ये भी मैया तट पे स्थित गांव है, बड़ा गांव है। नर्मदे हर प्रभु जी। तो हम आश्रम पे पहुंच गए हैं। ये कुछ आश्रम का दृश्य इस प्रकार से, बड़ा सुंदर जगह पे स्थित है आश्रम, एकदम मैया तट पे। देखें मैया का दर्शन कर लें, शाम का समय है। और वो देखें बाबा केदार महादेव का ये मंदिर है, हम आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखें यहाँ पे टेम्पल भी है, श्री राम जानकी मंदिर है, हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर है यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर है, पेड़ पौधे एकदम हरा भरा, बहुत सुंदर जगह पे आश्रम है। नर्मदे नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर। और हमारे प्रभु जी इसी गांव के हैं। और कैसे हैं प्रभु जी आप लोग? अच्छे हैं? हाँ, मैया की कृपा से। मैया की कृपा से यहाँ आते रहते हैं। गांव के जितने लोग सुबह शाम दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। जी 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 जी। चले माई, अपना बस्ता लेके चलते हैं। नर्मदे। किधर है विश्राम की व्यवस्था? अंदर पे। गुजरात में आके बड़ा आनंद आ रहा है बाबा, बहुत आनंद। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। हम झारखंड से बाबा। नर्मदे है बाबा। उधर से जी। ये देखें कुछ ऐसा कैंपस है, शाम का टाइम है इसलिए कुछ थोड़ा सा व्यू थोड़ा आपको क्लियर लग रहा है कि नहीं लग रहा पता नहीं, लेकिन हमको तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाँ। एक चीज़ है, गुजरात में आश्रम जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े आश्रम बाबा, और अच्छा है यहाँ पे। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। ये देखें कुछ ऐसा है।